तो बेटा व्हाट इज देयर हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हम उसके बाद क्या है, पार्सिंग की जो स्टेज है उसके अंदर क्या है हमारे पास मेनली जो है सिंटेक्स एनालाइजर का पार्ट है। ठीक है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि वी विल डिस्कस द डेरिवेशन। हम डेरिवेशन को आज डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है। सो वी टेक, कल एक चीज़ हमने चेक की थी, हम क्या कर रहे थे, हम एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। वी टेक द प्रॉब्लम ऑफ अ पैलिंड्रोम लैंग्वेज। हम एक लैंग्वेज बना रहे थे जो एक लैंग्वेज एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को सेटिस्फाई करेगी, मतलब उसका पार्ट बनेगी। ठीक है। वी कैन टेक दैट लैंग्वेज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो वट कैन बी द रूल्स ऑफ दैट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर? तो डेफिनेटली ग्रामर है तो ग्रामर के रूल्स हो गए। तो उसको हमने क्या है, पैलिंड्रोम के वो जो ग्रामर के रूल्स थे वो चेक किए थे। ठीक है। इफ the string, the expression is able, जो आपकी लैंग्वेज है, that is able to accept any palindrome। ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या है, उसका जो रूल्स क्या थे, Q इज द स्टेट। Q कोई स्टेट है आपके पास। ठीक है। तो Q इज द स्टेट जो जीरो से जीरो पे स्टार्ट होगा, वन टू वन एंड होगा। ठीक है। अगर स्टार्टिंग वन है तो एंडिंग भी वन है, जीरो से स्टार्ट है तो जीरो भी से ही एंडिंग होगी। दिस क्यू, ये जो बीच का क्यू है, ये क्या हो सकता है, ये इन इटसेल्फ z हो सकता है, n हो सकता है। ठीक है। और z अपने आप में क्या हो सकता है, इट इज टेक इट एज लाइक रिकर्सिव। इसको एक तरीके से रिकर्सिव कंसीडर करो। ठीक है। इसको एक तरीके से रिकर्सिव कंसीडर करो कि q जो है अपने आप में z हो सकता है, n हो सकता है। z फर्दर, z फर्दर क्या हो सकता है, z फर्दर ये वाली स्टेट हो सकती है। अगर मान लो O है, Q है, जीरो है, दिस इज द स्टेट। इस स्टेट में Z हो सकता है तो यहाँ पे Z है। ठीक है। अब Z अपने आप में क्या हो सकता है, रिकर्सिव, O Q O। तो एक्चुअली में क्या, पैलिंड्रोम को सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो 1 n 1 है तो n अपने आप में क्या हो सकता है। ठीक है। n अपने n क्या हो सकता है, n अपने आप में हो सकता है 1 Q 1। फिर से स्टेट अंदर आ गई, स्टेट में फिर z हो सकता है। तो इस तरीके से क्या, एक तरीके की रिकर्सिव चीज है। ठीक है। जो कि आपके पास क्या है, पैलिंड्रोम को सेटिस्फाई करेगी। तो वी आर क्रिएटिंग अ CFG। हम एक ग्रामर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि एक, जिसमें से क्या है, एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है। जो कि एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और उस पैलिंड्रोम लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक है। हम क्या है, उसके अंदर किसी भी एक्सप्रेशन को रख सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है आपके पास। वो एक टोकन एनालिसिस का पार्ट आ गया, पिछले वाले स्टेप में चले गए। ठीक है। पिछले वाले फेज में चले गए। अब बेटा, जब भी एनालिसिस होती है तो हमने कल 4 रूल्स भी पढ़े थे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये 4 रूल्स पे हम वर्क करते हैं। हमारी जो ग्रामर है इन 4 रूल्स पे फॉर्म होती है। ठीक है। नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल सिंबल्स, डेट इज द एंड, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स में नॉन टर्मिनल और टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है। वन ऑफ द नॉन टर्मिनल, टर्मिनल नहीं, लास्ट सिंबल नहीं। ठीक है। वन ऑफ द नॉन टर्मिनल। ठीक है। वन ऑफ द नॉन टर्मिनल सेटिस्फाई द विल बी अ स्टार्ट सिंबल। उन्हीं में से एक जो होगा आपके पास वो क्या होगा, स्टार्ट सिंबल होगा। ठीक है। तो किसी भी ग्रामर को सॉल्व करने के लिए बट वी फॉलो इज द डेरिवेशन। ठीक है। उसकी एक डेरिवेशन फॉलो की जाती है। अब इसको एक बार जरा पढ़ो, फिर मैं डेरिवेशन को डिस्कस करता हूँ। ये दो वे से फॉलो की जाती है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट एसोसिएटिविटी के साथ। ठीक है। A derivation is basically a sequence of production rules। derivation क्या है, कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है प्रोडक्शन रूल्स का। In order to get the input string during the parsing, we take a two decisions for some substantial form of input।
deciding the non-terminal which is to be replaced, deciding the production rule by which the non-terminal will be replaced. Important points ये दोनों, ठीक है, डेरिवेशन के रूल्स, important point. अब इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट आर दीज पॉइंट्स? डिसाइडिंग द नॉन टर्मिनल्स विच इज टू बी रिप्लेस्ड. ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड किया कि नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं. ठीक है, जिसे रिप्लेस करना है, क्योंकि हमेशा नॉन टर्मिनल क्या है, रिप्लेस होगा. अब नॉन टर्मिनल किससे रिप्लेस किया जाता है? वो प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस किया जाता है. ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल में कुछ नहीं है कि एक टर्मिनल को किस कौन से दूसरे टर्मिनल से क्या रिप्लेस किया जाएगा. फिर नए टर्मिनल्स बन जाएंगे और कुछ क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनल्स बन जाएंगे. ठीक है, ठीक, कुछ लास्ट नोड्स दोबारा से नए लास्ट नोड्स आ जाएंगे. तो इस तरीके से ये क्या है, प्रोसेस कंटिन्यू होती है. ठीक है, तो ये दो रूल हमारे पास है. टू डिसाइड विच नॉन टर्मिनल्स इज टू बी रिप्लेस विद द प्रोडक्शन रूल, वी कैन हैव टू ऑप्शंस. अगेन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन. ठीक है, तो एक हमारे पास क्या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, एक हमारे पास क्या राइट मोस्ट डेरिवेशन है. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्या मतलब है बेटा? इफ द स्टेंशियल फॉर्म एन इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट मोस्ट से लेके राइट मोस्ट तक हम क्या है, रिप्लेसमेंट अगर करते हैं डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रूल, तो हमारे पास क्या आती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आती है. ठीक है, the substantial form derived by the leftmost derivation is called the left substantial form. rightmost derivation क्या है, इसका रिवर्स हो जाता है हमारे पास. if we scan and replace the input with the production rules from right to left, उसका रिवर्स हो जाएगा. अब जो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं. so it is known as rightmost derivation. क्लियर है बेटा यहाँ तक दो स्टेटमेंट्स? फिर एक एग्जांपल करते हैं इसका दोनों वे से. तो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में क्या है बेटा हमारे पास, नाउ दिस इज द प्रोडक्शन रूल एंड द इनपुट स्ट्रिंग. ठीक है, ये प्रोडक्शन के रूल्स है, ये आपको गिवन होंगे और इनपुट स्ट्रिंग आपको गिवन होगी. ठीक है, आपको पार्स ट्री इसका जनरेट करना है. ठीक है, प्रोडक्शन रूल इज गिवन.
अब इसकी एसोसिएटिविटी क्या है आपके पास, जैसे लेफ्ट से है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो बेटा E इज इक्वल टू क्या है आपके पास, आईडी है, आईडी में क्या है हमारे पास, E इंटू ई है, ठीक है। तो E इंटू ई किससे रिप्लेस होगा, दिस E विल बी रिप्लेस्ड बाय E प्लस ई। तो हमारे पास आया E प्लस ई इंटू ई, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, और कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, फर्दर कोई प्रोडक्शन रूल नहीं आता। तो ये आईडी, देन दिस आईडी, और ये क्या है आपके पास पूरा आईडी से क्या है रिप्लेस्ड हो जाएगा, मतलब वो लास्ट टर्मिनल नोड्स को दिखा देगा, ठीक है, और बीच वाले सारे क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनल नोड हो जाएंगे। सो द लेफ्ट मोस्ट साइड नॉन टर्मिनल नोड इज ऑलवेज प्रोसेस्ड फर्स्ट, ठीक है। राइट मोस्ट डेरिवेशन होगी तो क्या होगी आपके पास, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ई प्लस ई से स्टार्ट करेंगे। तो ई प्लस ई, दिस ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ई इंटू ई। उसके बाद ये आई डी, दिस आई डी, मतलब उसका क्या है, रिवर्स चलेगा, ठीक है। मैं एक बार इसको नोट पैड पे लेके जाता हूँ सारा कुछ, ताकि यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। चलो, अब जो सारी चीजें हैं वो क्या है, एक साथ है। प्रोडक्शन रूल्स, इनपुट स्ट्रिंग जो फाइनल जनरेट होगी आपके पास, जो इनपुट जा रही है स्ट्रीम की। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। एक आपकी स्टार्ट हुई, लेफ्ट साइड से जाएगी आपके पास ई इंटू, मतलब आई डी था वैसे पहले, लेकिन ई इंटू ई, देन दिस ई जो है लेफ्ट साइड में वो रिप्लेस हो जाएगा आपके पास प्लस सिंबल से, ठीक है। तो ई प्लस ई इंटू ई हो गया आपके पास। फिर फाइनली जो लास्ट बचा होगा वो टर्मिनल नोड्स एंड टर्मिनल नोड्स बन जाएंगे, लास्ट वाले नोड्स बन जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, हम ई प्लस ई से स्टार्ट करेंगे, दिस ई विल बी रिप्लेस बाई ई इंटू ई। राइट साइड पे रिप्लेस हुआ ना कि लेफ्ट साइड पे रिप्लेस हुआ आपके पास, क्योंकि राइट मोस्ट डेरिवेशन है। फिर आई डी एंड आई डी, यहाँ पे क्या है, जो टर्मिनल नोड्स है वो राइट साइड से बनेंगे, ठीक है। दोनों जो आपकी डेरिवेशन है दे आर अपोजिट टू ईच अदर, बट बोथ आर फॉलोइंग द प्रोडक्शन रूल्स। अब आपको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ सकती है। कंपाइलर को प्रॉब्लम आ जाती है अगर दोनों साइड के प्रोडक्शन रूल से सेम स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, सेम पार्स ट्री बन सकता है दो, दोनों एसोसिएटिविटी से, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो पार्स ट्री क्या है बेटा, ये पार्स ट्री इज अ आउटपुट ऑफ दिस फेज एक्चुअली। पार्सर की आउटपुट है वो क्या है आपके पास, पार्स ट्री है। A parse tree is a graphical depiction of a derivation. It is a convenient to see how strings are derived from the start symbol. The start symbol of the derivation becomes the root of the parse tree. ठीक है, तो स्टार्ट सिंबल होगा वो रूट बन जाएगा। और ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी हमारे पास, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो ऑन पेपर, सो दैट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द स्टेप्स हम इसको रिलेट कर सकें। एक वैसे नोट कर लो।
नोट कर ली बेटा। अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। ठीक है, ई इंटू ई। तो जो ये सारे के नोड्स है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है, जो इंटू का साइन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनफिक्स ऑर्डर को फॉलो करोगे तो वी विल बी एबल टू जनरेट इट। ठीक है, हम क्या है इसे जनरेट कर पाएंगे। तो बेटा ये आ गया हमारे पास। अब what will happen, this e will be replaced by e plus e in the left। ठीक है, तो ये e जो है ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये वाला जो e है ये प्लस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है, ट्री का नेक्स्ट लेवल बन गया। ठीक है, अब बेटा ये बता रहा है कि ये टर्मिनल नोड आ गया आपके पास। ठीक है, और ई प्लस ई इंटू ई। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास टर्मिनल नोड्स बन गए। All leaf nodes are terminals. All interior nodes are non-terminals. In order traversal gives the original input string। ये तीन पॉइंट्स है, नोट करके रख।
तो बेटा नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रेवर्सिंग होती है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास एम्बिग्यूटी भी होती है एक टर्म, ठीक है। So a parse tree depicts the associativity and the precedence of operators. The deepest subtree is traversed first, ठीक है। Therefore, the operator in that subtree gets precedence over the operator which in the parents nodes, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा अंदर नेस्टेड जाता जाएगा, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो लीफ नोड्स होते हैं वो पहले प्रोसेस होते हैं, जो पेरेंट्स नोड होते हैं वो बाद में प्रोसेस होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा हायरार्की होती है वो वर्क करती है, ठीक है। अब एम्बिग्यूटी क्या है? एक ग्रामर जी इज सेड टू बी एम्बिगुअस इफ इट हैज मोर देन वन पार्स ट्री लेफ्ट और राइट डेरिवेशन फॉर एट लीस्ट वन स्ट्रिंग, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन सकता है, चाहे वो लेफ्ट एसोसिएटिविटी से बने चाहे वो राइट एसोसिएटिविटी से बने, तो वो क्या है आपके पास? एम्बिगुअस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है डेट इज आई डी प्लस आई डी माइनस आई डी, ठीक है। तो कोई इसकी डेरिवेशन मुझे पहले लिख के देख सकता है? बेस्ड ऑन दिस, these are actually what we call this, ये एग्जांपल जो इन्होंने दिया है ये क्या है? these all are प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। ये वाले क्या है? ये प्रोडक्शन रूल्स है, ये आपकी फाइनल स्ट्रिंग है। नाउ इसकी डेरिवेशन मुझे लिख के दे सकता है, लाइक दी स्टेप्स, इन स्टेप्स की तरह, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो जल्दी से टाइप करो चेक उसमें, बट कैन बी इट्स डेरिवेशन सिंपल है, वहाँ पे इनटू की जगह एक माइनस आ गया, बस प्लस माइनस हो गया और कुछ नहीं है इसमें। तो इसकी डेरिवेशन लिख के दिखाओ। जल्दी लिखो और टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अमन, ये आप राइट लेके चले हो मेरा ख्याल है, लेफ्ट लेके चले हो। ई माइनस सी, अच्छा, ई प्लस ई माइनस सी और उसके बाद आई डी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ठीक है, सिंपल, ठीक है। मतलब एक छोटा सा एमसीक्यू आ गया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल आनी चाहिए किसी को। अब इसका डेरिवेशन ट्री जनरेट हो जाएगा आई थिंक, either from the left associativity or the right associativity, ठीक है बेटा। अब the language generated by an ambiguous grammar is said to be inherently ambiguous. Ambiguity in grammar is not good for a compiler construction. No method can detect and remove the ambiguity automatically, but it can be removed by either writing the whole grammar without the ambiguity or by setting the associativity precedence constraints, ठीक है। तो अगर हमारे पास
एम्बिग्यूटी जो है आपके पास ग्रामर के अंदर अच्छी बात नहीं है, बिकॉज कंपाइलर क्या है, अगर उसके दो पार्ट्स ट्री जनरेट हो सकते हैं तो डेफिनेटली इट्स द आउटपुट कैन वेरी इन टू टाइम्स। ठीक है, दो टर्म्स में क्या आउटपुट वेरी कर सकती है किसी की। तो आइदर वी राइट द ग्रामर दैट इज नॉन एम्बिगुअस, और आइदर वी विल सेट द एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स। तो नॉर्मली हमारे पास यही होता है, व्हाट इज देयर एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस में क्या है, आप प्रेसिडेंस सेट कर दोगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन जाए या पहले एडिशन जाए। तो उससे क्या होता है, चाहे उसे किसी भी तरफ से रीड करना शुरू किया जाए, चाहे उसको क्या कहते हैं आप जैसे मर्जी उसका पार्स ट्री, चाहे मल्टीपल पार्स ट्री उसके बन सकते हो, लेकिन उसकी जो रिजल्ट्स है वो सेम रह जाएगी, क्योंकि जो ऑपरेटर्स है या कि जो आपने उसके क्या है प्रेसिडेंस सेट कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट को पढ़ लो एक बार दोबारा। अगर बेटा इसमें भी हमारे पास क्या है कि दोनों तरफ एक तरीके के ही सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जैसे लेफ्ट से रीड करना शुरू किया तो उनके ऑपरेटर्स को क्या है दूसरे ऑपरेटर्स से प्रेसिडेंस मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऑपरेटर्स बिल्कुल ही सेम हो गए हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है उसको आप, अगर कोई और ऑपरेटर था ही नहीं, सिर्फ एडिशन ही एडिशन थी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही मल्टीप्लिकेशन थी, फिर वो प्रेसिडेंस का मतलब खत्म हो जाएगा। तो वो इस वजह से क्या करते हैं, आपके पास आइदर हम लेफ्ट एसोसिएटिविटी या राइट एसोसिएटिविटी लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी में क्या करेंगे, आपके पास जैसे लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट किया तो जो सिंबल है ऐसे प्रेसिडेंस दे दो बाकी के सिंबल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके के रूल्स हमें क्या करने पड़ते हैं, सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑपरेटर्स है आपके, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये सब लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास क्या है द ऑपरेशन लाइक एक्सपोनेंशियल आर राइट एसोसिएटिव। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट है तो वो राइट से एसोसिएटिविटी, राइट से वालों को ज़्यादा वो मिलेगी। आपके पास क्या, अब ये देखो इस एक्सप्रेशन में क्या थे, सारे के सारे एक्सपोनेंट्स ही थे, जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सारे एक्सपोनेंशियल ही थे। तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या, राइट एसोसिएटिविटी सेट कर दी है कंपाइलर ने। तो जो राइट वाला है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है देन दिस आईडी एक्सपोनेंशियल, मतलब लेफ्ट साइड वाले से। ठीक है, अब ये सारे एडिशन वाले हैं, सारे मल्टीप्लिकेशन वाले, ये सब्ट्रैक्शन, ये सारे डिवीजन वाले हैं, तो वो सारे लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो जो लेफ्ट वाला होगा उसको हम पहले ब्रैकेट्स लगा के सॉल्व कर रहे हैं, उनकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा है विद द राइट एडिशन। अगर अलग अलग सिंबल है तो डेफिनेटली वी कैन सेट द प्रायोरिटी। अगर सेम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो देन इट्स ओके, बट अगर सेम भी आ जाते हैं तो हमने इनको लेफ्ट और राइट एसोसिएटिव में बांट दिया।
आगे में। So beta, if the two different operators shares a common operand, the precedence of the operator decides which will take the operand. ठीक है। तो बेटा इसके लिए क्या है, अब आपके पास क्या है, दो पार्स ट्री जनरेट हो सकते हैं। ठीक है। तो by setting the precedence among the operators, this problem of ambiguity can be easily removed। ठीक है। अब यहाँ पे बोला कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास अलग अलग है। ठीक है। तो आपके पास ऑपरेटर्स अलग अलग हैं, प्रेसिडेंस सेट कर जो है आपके पास वो क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी या राइट एसोसिएटिविटी के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अब देखो ना, अगर 2 + 3 × 4 है, ठीक है, और दोनों के लिए क्या है, सेम पास ट्री जनरेट हो सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट पास ट्री जनरेट हो सकते हैं। एक 2 + 3 को पहले सॉल्व करके, एक 3 × 4 को पहले सॉल्व करके क्या है, टू डिफरेंट पास ट्री बन जाएगी। ठीक है। तो हम क्या है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को सेट करके, ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन इज हैविंग अ प्रेसिडेंस ओवर द एडिशन, इस चीज को सेट करके हम क्या है, कॉमन कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। ठीक है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमने किससे सॉल्व की है, बाय सेटिंग द प्रेसिडेंस ऑफ द सिंबल्स। ठीक है। और अगर सेम सिंबल्स आ जाएगी तो फिर हमने क्या है, वो ऊपर वाला रूल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ये सारे के सारे बेटा दीज आर द पार्ट्स ऑफ जनरेटिंग अ ग्रामर। सीएक्सवी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करने के पार्ट्स है। आपकी इवेल्युएशन, आपका कंपाइलर क्या है, अगर मान लो दोनों में ट्रीज जनरेट हो रही है अलग अलग, तो उसके रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आर सम डेफिनेशंस। ठीक है। लेफ्ट रिकर्सन, a grammar becomes left recursive if it has any non-terminal a whose derivation contains a itself as the leftmost symbol। ठीक है। एक ग्रामर जो है आपके पास वो लेफ्ट रिकर्सिव बन जाती है इफ इट हैज एनी नॉन टर्मिनल a whose derivation contains a in itself एज अ लो लेफ्ट मोस्ट सिंबल। वही वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वही उसका लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। एंड लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इज कंसिडर्ड टू बी। तो बेटा इसे एक बार नोट करो इस डेफिनेशन को। इसे नोट करो, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है। जो कि लेफ्ट रिकर्सिव को दिखा रहा है।
तो बेटा ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव, ठीक है। ए आपका टर्मिनल है, लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल भी वही है, स्टार्ट सिंबल भी वही है, आपके पास ए ही है, ठीक है। द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर टॉप डाउन पार्सर। अब इसमें क्या है, आपका जो पार्स ट्री है वो जनरेट करना टफ हो जाता है। अगर ए ही आपका सिंबल है, उसी से हमने ग्रामर जनरेट करनी है, वही आपका लेफ्ट मोस्ट है, तो हमारे पास क्या है, जो ग्रामर जनरेट करनी है वो टफ हो जाती है आपके पास, वो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। द टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट्स पार्सिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल विच इज इन द लेफ्ट is a non-terminal. So when the parser encounters the same non-terminal in its derivation, it becomes hard for it to judge when to stop parsing the left non-terminal as it goes into the infinite loop. ठीक है, स्टार्ट भी वही है, लेफ्ट मोस्ट भी वही है, वो आपके पास क्या है, वही उसे आगे मिल जाएगा, वही स्टार्ट सिंबल भी बन जाएगा, तो वो आपको क्या करना है, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, इफ ए इज ए अल्फा, अल्फा आपके पास स्टेट्स आ जाएगी, बीटा आपके पास स्टेट्स आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टार्ट भी वही है, ठीक है। ये अपने आप को क्या है, अपने आप से ही रिप्लेस कर सकता है, अपनी ही स्टेट से रिप्लेस कर सकता है। एस में ए है, ए में एस है, वही नॉन टर्मिनल्स है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास क्या इनफाइनाइट लूप को लीड कर जाता है, ठीक है। So first is an example of immediate left recursion where A is any non-terminal symbol and alpha representing the string of non-terminals. ठीक है. The second is an example of indirect left recursion. ठीक है. तो ये अपने आप को जनरेट करता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में बस उसको एक्सटेंड करता जाएगा अपने आप को, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यूसली लूप अप करता जाएगा और वो एक्सटेंड होता जाएगा एक ही डायरेक्शन में। तो उसे एम्प्टी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये बेटा हम कल करेंगे पार्ट, ठीक है। तो अभी मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो कल हम ये वाला जो सेक्शन है वो खत्म कर देंगे। नाउ अटेंड टू योर रोल कॉल्स। गौतम जेडकर, देन आयुष 1004, 1007 अभिनव, 1015 अभिषेक शर्मा, देन अखिलेश कपूर 1021, 1026 अक्षय शर्मा, अक्षय 1033 अमन, अंबिका मेहरा 1036, 1049 अंशुल अरोड़ा, 1092 इशिता पान, 1102 गुंजन, गुंजन 1113 हर्ष, 1120 हिमांशु, 1120, 1132 जितेश गर्ग, जितेश, देन 1138 करण पठानिया, 1148 कुबेर भास्कर, कुबेर, 1153 मानवी महाजन, मानवी, 1160 मिंटू, 1161 मोहम्मद कामरान,
निखिल राज 1182, 1183 निखिल शर्मा, 1185 निमेश राज, then Nitish Unvi 1188, 1203 Prasanta, okay. Then Pratibha Patial 1205, 1206 Priyag Angra, Priyag, Rahul 1219, Rahul 1260 Saloni, 1304 Sudhanshu। सर प्रयाग सर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, प्रयाग। सर प्रेजेंट 1188 सर वो नेटवर्क इशू। ठीक है बेटा। Then Sudhanshu 1304, okay. यस सर प्रेजेंट। Okay. Vaibhav 1328, 1346 Vivek, 1348 Yash, 1349 Yashwant, 1350 Yendra Narayan, 1354 Raghav, 1375 Sudhanshu, Deep Shikha 1376, then Sahil Sehgal 1377, 1390 Saksham Kahol, Saksham, 1242 Rohit Gupta, Rohit। चलो ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर कल की टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं, थोड़ी सी क्या हुआ? डिले कर दो। कितने कल बजे? एग्जाम है सर, 2 कितने to बजे? 4, 2 से 4 सर। 2 से 4 पेपर है।